भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज विषय परिवर्तित करते हुए आपके पास एक बहुत ही ज्ञान भरा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो मैंने बनाया है और उसमें सभी संतों के, ऋषियों मुनियों के केवल अनुभव ही शामिल हैं, मेरे ही नहीं। मैंने तो जो अनुभव किया ही है इस 70 वर्ष की अवस्था में, लेकिन हमारे पुराने मनीषियों, ऋषियों और संत वाणी, वेदों की भी वाणी है, जिसको मैंने एक पद के माध्यम से नया कलेवर दे करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ, जो आपको ज्ञान भी देता हुआ महसूस होगा, सीख भी देता हुआ महसूस होगा और निवेदन भी करता हुआ महसूस होगा कि भक्तों, इस जीवन में, इस आपाधापी भरे जीवन में जो चीज़ हम चाहते हैं वो हर समय नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम प्रभु से वादा कर करके आते हैं, लेकिन फिर भी इस माया के लग जाने के कारण हम अपने ही माया के चक्कर में डोलते रहते हैं और इस जग को ही हम सच्चा मानने लगते हैं, जिसमें पति पत्नी परिवार पा करके घर, कोठी, बंगले, मकान, धन दौलत अगर भगवान ने दे दिया तो क्या कहने, फिर भगवान की जरूरत ही क्या नाम लेने की। तो भक्तों, इन्हीं सब समस्याओं को समेटते हुए, शिक्षा देते हुए नए कलेवर का ये पद आपके समक्ष, आपका विषय परिवर्तन करने के लिए प्रेषित है, क्योंकि लगातार प्रभु राम और श्याम यानी सीताराम जी और हमारे राधे कृष्ण जी, भोले शंकर का भी यदा कदा एक आध पद हो गया है, तो इससे कुछ विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आपका भी मूड फ्रेश हो जाता है। तो भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद, ज़्यादा समय न लेकर के पद के ही माध्यम से अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रखूंगा। राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। भक्तों, धन्यवाद। इस छोटे से संकीर्तन के बाद आइए हम अपने इस ज्ञान भरे पद को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आशा है हमारे पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो अब तक आप देते चले आए हैं। अपना अमूल्य समय निकाल कर आप अवलोकित जरूर करते हैं, भले संपूर्ण पद न सही, थोड़ा बहुत ही उसका आंशिक भाग ही देख लेते, लेकिन तब भी प्रभु की कृपा के तो हकदार आप भक्तजन हो ही जाते हैं, क्योंकि बगैर प्रभु की कृपा के कोई भी रचना संभव नहीं हो पाती। भक्तों, ये सर्वमान्य तथ्य है। तो आइए एक छोटी सी चौपाई के बाद हम इस संपूर्ण पद को देते हैं, जिससे इस पद का पूरा सार आपके समझ में आ जाएगा। तो भक्तों, कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षित माने पृथ्वी, क्षित जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने वायु, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व कहे गए हैं।
इन 5 तत्वों से ही मिल करके हमारा यह शरीर बना हुआ है। क्योंकि इस 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व की जो कि माटी होती है अधिकता होती है, इसलिए उसी के नाम से कभी कभी हमारे इस तन रूपी मटके को माटी का मटका भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि पृथ्वी तत्व का बाहुल्य होता है, करीब 80% भाग पृथ्वी का होता है शरीर की रचना में, और 20% में बाकी 4 तत्व समाहित होते हैं। तो भक्तों, यह जो हमारा तन भगवान ने अहेतु की कृपा करके 84 लाख योनियों के बाद इस तन रूपी मटके को हमें दिया है, अच्छे अच्छे शुभ कार्य, पुण्य, धर्म और परोपकार के दीन दुखियों की सेवा का जो गुरुतर दायित्व तो हमें जन्म दे करके सौंपा है, हम उससे विमुख हो जाते हैं। तो आइए वही चीज आपको इस पद के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तू प्रभु नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल। 184 के बाद इस मानव यौन को आप पाए हैं। ध्यान रहे, अगर हमसे तनिक भी चूक हो गई तो फिर से हमें 184 योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। भक्तों, सार इसका यही है। इसलिए इस लाइन में सब कुछ समाहित है भक्तों, केवल समझने की बात है कि मेरे माटी, ये तन माटी है, पंच तत्व में रचन, जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता अर्थात मिट्टी की प्रधानता है, तो ये तन भी तो माटी का हुआ और अंत में माटी में ही मिल भी जाता है। तो भक्तों, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तू प्रभु नाम बोल, प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल, प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। पंच तत्वों से मिल तन का मटका बना, पंच तत्वों से मिल तन का मटका बना, इस मटके का जग में नहीं कोई मोल, इस मटके का जग में नहीं कोई मोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। गर्भ में उल्टा, भक्तों ध्यान दीजिएगा, गर्भ में उल्टा लटका था की थी विनय, गर्भ में उल्टा लटका था की थी विनय, प्रभु ने किस्मत दी खोल, यानी हमें जन्म दे दिया, हमने विनय किया और प्रभु हमारा इतना दयाल कि तत्काल हमारी विनय स्वीकार करके उल्टे हुए गर्भ से हमें सीधा कर करके हमें जन्म दे दिया। तो हमारी किस्मत उन्होंने बदल दी कि अब जा प्राणी, तू अच्छे अच्छे नेक काम सत्कर्म पूर्ण और दीन दुखियों की सेवा कर और प्रभु का स्मरण भी समय निकाल कर जरूर करता रहे, जिसने हम आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। तो गर्भ में उल्टा, भक्तों, जीव गर्भ में, माँ के गर्भ में जब रहता है तो सर ऊपर, यानी पैर की सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, तो उसे लटकना, यानी गर्भ में लटका सा रहता है, उल्टा लटका रहता है, यानी पैर ऊपर होते हैं, कभी कभी सर नीचे होता, कभी सर जन्म के समय आगे हो जाता है और पैर पीछे हो जाते हैं, नहीं तो पैर ऊपर सर नीचे।
तो गर्भ में उल्टा लटका था, की थी विनय गर्भ में उल्टा लटका था, की थी विनय। प्रभु ने किस्मत दी खोल, प्रभु ने किस्मत दी खोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। प्रभु से वादा किया था करूँगा भजन, प्रभु जन्म लेने के पूर्व आपने वादा किया था, तो प्रभु से वादा किया था करूँगा भजन, प्रभु से वादा किया था करूँगा भजन। तूने तोड़ा है कौल, तूने तोड़ा है कौल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। मुट्ठी बांधे तू आया था इस धरती पे, मुट्ठी बांधे तू आया था इस धरती पे, और जाएगा हाथों की मुट्ठी को खोल, और जाएगा हाथों, कुछ नहीं ले जाएगा, धन दौलत जमीन जायदाद शुद्ध परिवार नारी सब यहीं रह जाएंगे। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। वही मेरी इस लाइन में भक्तों ये चेतावनी भी है, और आपको ज्ञान देने के लिए, आपको फिर से प्रभु की याद दिलाने के लिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, और कबीरा संगत साधु की कटें कोटि अपराध। भक्तों जो भी समय मिले, सोते जागते उठते बैठते दिशा मैदान जाते समय अगर 2 मिनट भी हम प्रभु को सुमिर लें, ध्यान दे दें, तो प्रभु भी सोचता है कि हमारा जीव भूला नहीं है। समय इसको नहीं मिला, लेकिन जो भी समय मिला भूला नहीं है। तो भक्तों बहुत ज्ञानप्रद पद है। तो मुट्ठी बांधे तू आया था इस धरती पे, मुट्ठी बांधे तू आया था इस धरती पे, और जाएगा हाथों की मुट्ठी को खोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू प्रभु नाम बोल। नारी सुत बंगले, नारी सुत बंगले धन पा हुआ है मगन, नारी सुत बंगले धन पा हुआ है मगन, ये भी प्रभु ने दिया तुझको दिल अपना खोल, ये भी प्रभु ने दिया तुझको दिल अपना खोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। मोह माया में फंस के गया प्रभु को भूल, मोह माया में फंस के गया प्रभु को भूल, अब रोता है क्यों हुआ माटी का मोल, अब चलते समय अब रोता है क्यों हुआ माटी के मोल। अब तो किसी के धन सुख न तेरा कुछ काम साथ दे रहा है, न घर परिवार कोई आपका साथ दे रहा है, तो एक तरीके से आप मिट्टी के मोल ही तो हो गए। तो वही हमने इस लाइन में प्रभु ने ये लिखवाया है कि मोह माया में फंस के गया प्रभु को भूल, अब रोता है क्यों हुआ माटी का मोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। प्रभु ने तुझको दिया है ये जीवन अनमोल, जग है झूठा समझ ले अरे बंदे तू, जग है ये सब झूठा है, कोई सच्चा साथी नहीं है अलावा प्रभु के। ये समझ लीजिए, न नारी न पुत्र न पुत्रियां, न ये धन दौलत और मित्र यार दोस्त कुटुंब परिवार, कोई सच्चा नहीं है अलावा साथ देने वाला केवल आपका प्रभु है, वही सच्चा साथी है। तो जग है झूठा, इसीलिए जग को झूठा कहा गया है। सच्चित आनंद केवल प्रभु परमेश्वर ही है। तो जग है झूठा समझ ले
अरे बंदे तू प्रभु को जग से ना तौल, प्रभु को जग से ना तौल, जग है झूठा समझ ले। अरे बंदे तू प्रभु को जग से ना तौल, प्रभु को जग से ना तौल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोलने की सत्कर्म पुण्यों से। अब हमारे पास विकल्प क्या बचा है, जो भी समय बचा है, नेकी सत्कर्म पुण्यों से मटके को भर नेकी। क्योंकि आपकी मृत्यु के समय केवल आपके किए गए कर्म ही आपके साथ जाते हैं। जिसका धर्मराज वहां आपका लेखा जोखा पाप और पुण्य आपके कर्मों के अनुसार ही आपको स्वर्ग में भेजना है या नरक में भेजना है। यह सब आपके कर्मों के ही अनुसार, नेक दान पुण्य सत्कर्म जो कुछ भी आपने धर्म के काम किए हैं वो पुण्य में शुमार होते हैं। अगर पुण्य आपका अधिक है तो आप फिर से मानव योनि में या उससे भी मुक्ति पा सकते हैं जैसे आपके पुण्य रहे, और न अन्यथा फिर इसी 84 लाख योनियों में आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके लिए सलाह है कि नेकी सत्कर्म पुण्यों से मटके को भर, प्रभु का नाम बिना मोल, प्रभु का नाम बिना मोल, मेरे माटी के। राम नाम कह करके इस मटके को भरे रहेंगे तो वो राम नाम अंत में जाकर के आपकी धर्मराज के समक्ष गवाही देंगे और निश्चित ही आप प्रभु पद के अधिकारी हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि राम नाम से इस मटके को भरते जाइए जितना आपसे हो सके। यह नहीं कि घर परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे, फिर भी जो भी समय एक घड़ी आधी गरी आधी में पुनियाद, इसीलिए कहा गया है। तो वही कह रहे हैं कि नेकी सत्कर्म पुण्यों से मटके को भर, प्रभु का नाम बिना। इसमें कोई दाम नहीं लगता, कोई मूल्य नहीं, कोई धन आपको नहीं देना, केवल आपको अपनी जुबान से प्रभु को याद कर लेना है। इसमें क्या आपका लगता है, इतना भी नहीं प्राणी से हो पाता। तो नेकी सत्कर्म पुण्यों से मटके को भर, प्रभु का नाम बिना मोल, प्रभु का नाम बिना मोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। जाएगा जब यहाँ से प्रभु के घर को, जाएगा जब यहाँ से प्रभु के घर को, खुल जाएगी पोल, खुल जाएगी पोल। भक्तों, आप समझते हैं कि आपके किए गए गलत कामों को प्रभु नहीं देखते हैं, तो ऐसा आपका सोचना भ्रम है। प्रभु हमारे अंतर्यामी है, पल पल वो अपने सीसीटीवी कैमरे से आपके ऊपर निगाह रखते हैं। आप सोते हुए भी जब प्रभु आपके ऊपर निगाह रखते हैं तो जागृत अवस्था की तो बात ही क्या है। तो प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। आप लाख चोरी करें कि कोई हमें देखा नहीं है, मैंने ये गलत काम किया लेकिन किसी ने देखा नहीं, तो ये भ्रम आप मन से निकाल दें। एक वो प्रभु परमेश्वर तो ऊपर अपनी नंगी आंखों से देख रहा है। तो जाएगा जब यहाँ से प्रभु के घर को, खुल जाएगी पोल, खुल जाएगी पोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल, प्रभु ने सुंदर सा तन मटका तुझको दिया, प्रभु ने सुंदर सा तन मटका तुझको दिया। इसमें अमृत रस घोल, इसमें राम रस घोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। वरना तुझको मिलेगा न फिर मानो तन, वरना तुझको मिलेगा न फिर मानो तन। लख 84 डोल, लख 84 डोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल। भक्तों, बहुत कुछ जितना प्रभु ने हमें सुझाया, जितना प्रभु की कृपा हो सकी उतने तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अंत में फिर अंतिम
रूप में मैं अपनी अंतिम लाइन में मेरा आपसे निवेदन है कि दया शंकर कहे कर ले हरि का भजन, दया शंकर कहे कर ले हरि का भजन, मेरे मनुआ तू प्रभु की तरफ से ही बोल, मेरे मनुआ तू प्रभु की तरफ से ही बोल, दया शंकर कहे कर ले हरि का भजन, मेरे मनुआ तू इधर से उधर मत डोल, मेरे मनुआ तू इधर से उधर। एक अंतिम सत्य प्रभु है, इधर उधर भटको नहीं बेटा भक्तों। तो दया शंकर कहे कर ले हरि का भजन, मेरे मनुआ तू इधर से उधर मत डोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू प्रभु नाम बोल, प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल, प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, प्रभु ने तुझको दिया है यह जीवन अनमोल। धन्यवाद भक्तों। प्राणी के सुधार के लिए सभी मार्ग सुझाए गए हैं और आपके लिए जन्म के समय प्रभु से किए गए वादे की भी याद दिलाई गई है। भक्तों, आशा है कि निश्चित रूप में हमारे इस पद से आपके हृदय की संवेदनाएं जागृत होंगी और अनवरत आप पुण्य नेकी सत्कर्म दीन दुखियों की सेवा में अपने को समर्पित करने का प्रयास करते रहेंगे और जो भी समय मिले उसमें प्रभु का नाम स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण, उनका गुणगान न कर सके तो कम से कम सुनने की कृपा अवश्य करें। निश्चित रूप में हमारा जन्म सफल हो जाएगा, संवर जाएगा और हम न मुक्ति सही तो कम से कम मानव यौन के अधिकारी हो सकेंगे। धन्यवाद, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, यदि हमारा यह ज्ञान सीख देता हुआ पद आपको पसंद आए तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके घर परिवार संबंधी और मित्रों में मैं अपने पदों के माध्यम से सीधा पहुंचने में समर्थ हो सकूं, भले ही उन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो। और भक्तों, सब्सक्राइब अवश्य करें, उससे दो फायदे होंगे। एक तो प्रति 8वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और जब भी आपको मौका मिल पाता है मोबाइल को देखने का, आप तत्काल बगैर विलंब किए हमारे नए पद को तत्काल सुन सकते हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा मुझे होता है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। हमें यह लगता है कि हमारे प्रभु के पदों के लीला गुणों को या अच्छे अच्छे पदों को सुनने वाले अभी भी तमामों भक्त हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। और भक्तों, ये निश्चित मानिए, यदि आप सब प्रभु अनुरागी न होते तो ये पृथ्वी ऐसे ही न टिकी रहती। हमारे तभी सभी साधु संत सिद्ध पुरुषों महात्माओं और ऋषि मुनि भी अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। और भक्तों, आप भी किसी संत से कम नहीं हैं। कम से कम समय निकाल कर आप प्रभु के पदों को सुनते तो हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप गाएं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति गाने में समर्थ हो। सुनना भी अपने आप में भगवान ने जो नवधा भक्ति बताए हैं उसमें सुनना भी, श्रवण करना भी उसमें एक भक्ति है, प्रभु की भक्ति का एक मार्ग है। तो भक्तों, आपकी कृपा का मैं आभारी रहूंगा। जो प्रेम और स्नेह आपने हमारे पूर्व पदों को दिया है, आशा है हमारे इस पद को भी आपका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।